नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी पे और जानकारी हमारी संबंधित है ब्रेन से। आज 29 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे। वर्ल्ड स्ट्रोक डे विश्व लकवा या पक्षाघात दिवस भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें क्या जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार इसमें समय की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है और हमारा समय जो है इधर से उधर छोटे अस्पतालों में या फिर सही जगह पे हम कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह जो इलाज में जो है वो देरी हो जाती है। तो पक्षाघात, लकवा, स्ट्रोक, पैरालिसिस, ये सारे एक दूसरे को वर्ड रिप्लेस करते हैं बेस्ड ऑन द लोकल लैंग्वेज। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम बात करते हैं स्ट्रोक की, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक क्यों होता है? हमारे दिमाग में जो खून की नसें होती हैं वो दो प्रकार से प्रभावित होती हैं। या तो उसमें ब्लॉकेज हो जाए, या तो दिमाग की नस जो है वो ब्लॉक हो जाए, खून का दौरा उसमें कम हो जाए, तो उससे आगे का जो ब्रेन का हिस्सा है, कोई भी टिश्यू, हमारे ब्रेन में टोटल 54 एरियाज़ होते हैं, अप्रोक्सीमेट 54 एरियाज़ होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। हमारा खाना, सुनना, पहनना, कोऑर्डिनेशन, चलना, हाथ का, पैर का, देखना, समझना, पेशाब कंट्रोल, कई चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करते हैं। तो उसमें जो ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर आगे का जो हिस्सा है वो ब्लॉक हो जाता है। सेकंड, या फिर ज़्यादा प्रेशर की वजह से नस फट जाए, नस में फट जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीड। दिमाग के अंदर ब्लीड हो गया, इंट्राक्रेनियल ब्लीड। और जो ब्लॉकेज हो जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फार्क्ट। इन्फार्क्ट बोलते हैं। इश्चीमिया की वजह से आगे के हिस्से को पूरी तरह से खून नहीं मिल पाता है। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? एक आम आदमी कैसे पता लगा सकता है कि इसको लकवा आ गया है या आने के कुछ ऐसे लक्षण हैं? तो इसमें आपको एक छोटी सी टर्म याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं फास्ट। यस, आपको याद रखना है फास्ट, FAST। एफ फॉर फेस। अगर आपको लगे चेहरा किसी भी तरफ टेढ़ा हो गया है या फिर पहले जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं दिखाई दे रहा है, चेहरा टेढ़ा हो गया है या फिर आंख एक साइड की नीचे आ गई है या फिर ज़्यादा खुली रह रही है, बंद नहीं हो रही है, ये जो हम फोरहेड पे ऐसे करते हैं, ये जो लाइंस बनती हैं वो लाइंस नहीं बन रही, फेस, आर्म, आपको लग रहा है हाथ की जो शक्ति है वो कम हो गई एकदम से। जैसे हम किसी चीज़ को पहले पकड़ पा रहे थे उस चीज़ को हम पकड़ नहीं पा रहे, लिख पा रहे थे लिख नहीं पा रहे, एकदम से ग्लास जो है वो हमारे हाथ से गिर गया, ग्लास को नहीं पकड़ पा रहे, या फिर गाड़ी चलाते चलाते एकदम से वीकनेस आ गई है, या फिर कुछ हम काम कर रहे थे मशीन पे, अभी लग रहा है हमारे हाथ में उतनी ताकत नहीं है, पावर एकदम से कम हो गई, इसको हम बोलते हैं आर्म। स्पीच, आपको लग रहा है आवाज़ में एकदम से बदलाव आ गया है, आप रुक रुक के बोल रहे हैं या मुंह से लार गिर रही है, या फिर जो शब्द हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, या फिर आप कंटिन्यूअस वाक्य को पूरा नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को मिलके ये होता है एक स्ट्रोक का लक्षण। जैसे आर्म, एक ही बात करें, आर्म का मतलब हमारा ऊपर हाथ से और पैर से होता है। पैर में चलते चलते चप्पल निकल रही है एकदम से, पहले ठीक था, हम बात करें एकदम से, धीरे धीरे की नहीं, एकदम से चप्पल, या फिर हाथ पैर में सुनपन आ गया, एक साइड के हाथ पैर में सुनपन आ गया, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, और एकदम से झुकाव हो गया शरीर का। तो ये सारे लक्षण हैं लकवे के, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो F फॉर फेस, A फॉर आर्म, अपर और लोअर आर्म यानी पैर और हाथ, S फॉर स्पीच, T फॉर टाइम। टाइम इज ब्रेन। आपको जितनी जल्दी हो सके मरीज को ऐसे अस्पताल में लेके जाना है जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर। यहाँ पे हॉस्पिटल की बात नहीं हो रही, हॉस्पिटल आपको चारों तरफ काफ़ी मिलेंगे, आपके घर के आसपास मिल सकता है, आपके हो सकता है गांव के आसपास हो, लेकिन एप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर की यहाँ पे बात हो रही है। एप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर का मतलब होता है ऐसा हॉस्पिटल जहाँ में न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन अवेलेबल हो, हॉस्पिटल के अंदर ही सीटी स्कैन या एमआरआई अवेलेबल हो, सीटी स्कैन या एमआरआई अवेलेबल हो। तो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर हमें कम से कम 3 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 घंटे के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड, उस गोल्डन पीरियड के दौरान वहाँ पे पहुँचना होता है, ताकि इमीडिएटली वहाँ पे अलर्ट हो सके। वहाँ की इमरजेंसी टीम को जाके आप बताएं, आपको बताना पड़ेगा ये सिम्टम्स हैं, ताकि वो अलर्ट हो सके। और उस अस्पताल में भी एप्रोप्रिएट स्ट्रोक टीम होती है जो इमीडिएटली, अगर बाकी 50 पेशेंट्स की वेटिंग में है तो आपके पेशेंट को पहले देखा जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि उन्हें अर्जेंट सीटी की ज़रूरत है या फिर अर्जेंट एमआरआई की ज़रूरत है, और डॉक्टर को अर्जेंट वहाँ पे विदिन 10 मिनट्स के अंदर देखना पड़ेगा। ये स्ट्रोक का प्रोटोकॉल होता है, ताकि देखने के बाद तुरंत जांच की जाए इसके, और 3 से 4.5 घंटे के बीच में एक इंजेक्शन लगता है। वो इंजेक्शन जो अगर ब्लॉकेज आ रही है दिमाग में तो उसको खून पतला करने का, उसको ओपन किया जा सके, नस को, ब्लॉकेज को ओपन किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स।
बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर दूसरे एजेंट्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, रेटिप्लेज, टेनेक्टिप्लेज, अल्टीप्लेज वो यूज़ किए जाते हैं ब्रेन के। वो डिफरेंट सेंटर्स पे अलग अलग तरह के इंजेक्शंस बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी किए जा सकते हैं, या खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आपको जो एज ए पर्सन आपको चीज़ें याद रखनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले आपको याद रखना है अप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर। आपके गांव के या आपके जहाँ जिस शहर में आप रह रहे हैं, कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो अप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर, बिकॉज स्ट्रोक में टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ गोल्ड। किस हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा है, क्या वहाँ पे अप्रोप्रिएट स्ट्रोक प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है, तभी आप वहाँ पे इलाज प्रॉपरली हो सकता है। अदरवाइज़ तो डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि स्ट्रोक को 3 घंटे से ज़्यादा कई बार आप ऐसे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे सीटी स्कैन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर ने आपको देखा, फिर आपको सीटी स्कैन के लिए किसी दूसरे सेंटर में भेज दीजिए, और वहाँ पे उन्हें आइडिया ही नहीं है स्ट्रोक प्रोटोकॉल का क्या फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको फिर क्या होता है, इसमें जो टाइम पीरियड है, वो जो गोल्डन पीरियड है, वो मिस हो जाता है। तो ये अवेयरनेस आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि अगर किसी भी परिस्थिति में किसी भी आदमी को स्ट्रोक के लक्षण मिलते हैं, लक्षण मतलब फास्ट, FAST, फेस, आर्म, स्पीच और टाइम। टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ ब्रेन। ईच सिंगल सेकेंड में हमारे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स की डेड हो रही होती है, सिंगल सेकेंड में, एक सेकेंड में, और मिनट में तो लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स की डेथ हो रही होती है ब्रेन के अंदर। ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं ब्रेन के अंदर, तो वो उनकी डेथ हो रही होती है ईच सिंगल सेकेंड, ईच सिंगल मिनट। हम जितना डिले करते हैं दवाइयाँ देने में पेशेंट को, तो इसमें क्या होता है, जब तक सीटी स्कैन नहीं होता कोई भी दवाई नहीं दी जा सकती, एप्रोप्रिएट प्रॉपर दवाई नहीं दी जा सकती। हो सकता है कुछ दवाइयाँ दी जाएं दर्द की, उल्टी की, या कोई ऐसी दवाइयाँ दी जाएं बीपी को कंट्रोल करने की, बीपी अगर ज़्यादा है तो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए सीटी स्कैन, और आइदर जो है MRI, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी और बेस्ड ऑन सेंटर। तो आपको आज ही रिकॉग्नाइज करें कि अप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर कहाँ है आपके नज़दीक, ताकि आप अपने मरीज को जल्दी से जल्दी वहाँ ले जा सके अगर ये लक्षण आते हैं, और प्रॉपर तरीके से इलाज किया जा सके। सो थैंक यू वेरी मच ऑन दिस वर्ल्ड स्ट्रोक डे। प्लीज़ शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू द पीपल, दोज हु रियली नीड, और जब सडनली एकदम से स्ट्रोक होता है, सो दैट दे कैन टेक देयर पेशेंट टू अप्रोप्रिएट स्ट्रोक सेंटर, और प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर ट्रीटमेंट कैन बी डन, सो दैट देर इज़ ए मैक्सिमम रिकवरी इन ब्रेन, बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन। और ब्रेन में एक बार सेल्स जो डेड हो जाती हैं, उनमें इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। इरिवर्सिबल मतलब उसमें रिवर्स गियर नहीं है, वंस डैमेज मतलब परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। तो मैक्सिमम जो रिकवरी है वो 3 से 4.5 घंटे के बीच में है, जिसको हमें यूटिलाइज करना है और अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स को बचाना है। सो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद डॉक्टर सत्येंद्र तंवर and spread this information to the maximum number of people. Thank you very much.